हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी टंग को लेकर। इस वीडियो के थ्रू तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा माउथ एरिया कितना रिसेस्ड है। ये क्या है? बैड पोस्चर, गुड पोस्चर और टंग टेस्ट। इसी के थ्रू तुम जज कर पाओगे तुम्हारा माउथ एरिया, ये एरिया कितना रिसेस्ड है और तुम्हारा कितना डेवलप्ड है और तुम्हें डेवलप कितना करने की और ज़रूरत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले पहले पता कर लेते हैं कि टंग कितना मेजर रोल प्ले करती है। टंग जो है, टंग हमारे गले के नीचे का जितना भी एरिया है सारा टंग से कनेक्टेड है, जितने भी टिश्यूज मसल वगैरह होती है। ठीक है, अगर हमारी टंग डेवलप नहीं होगी तो फिर यहाँ पर सैगनेस फॉर्म होगी और यहाँ पर डबल चिन फॉर्म होना शुरू हो जाती है। लोग देखते हैं जिनका फैट भी नहीं होता लेकिन फिर भी उनकी डबल चिन होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो टंग की मसल है वो स्ट्रांग नहीं होती। इसलिए टंग ही बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी जॉ लाइन को डिफाइन बनाने के लिए। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इस बैड पोस्चर में क्या है। गुड पोस्चर और बैड पोस्चर में दोनों में डिफरेंस क्या है? यही कि इसकी जॉ लाइन थोड़ी शार्प नहीं है और इसकी जॉ लाइन कंपैरेटिवली ज़्यादा शार्प है। ये क्यों होता है? जब हमारी टंग नीचे होती है, टंग नीचे होती है उसके कारण हमारे यहाँ पर सैगनेस फॉर्म होती है। ठीक है, हमारी जो टंग मसल है वो स्ट्रांग नहीं होती तो फिर जो ये नीचे की मसल जो कनेक्टेड होती है टंग से वो ऊपर पुश नहीं कर पाती। ठीक है, हमारी टंग जब ऊपर पैर पे लगती है तभी यहाँ पर जो हाइड बोन होती है ये ऊपर की तरफ पुश करती है हमारी जितनी भी इस एरिया की मसल है, जैसे कि ये। ठीक है, तो इसलिए टंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी जॉ को डिफाइन बनाने के लिए। कैसे करोगे तुम्हारा कि तुम्हारे टंग पोस्चर सही है कि नहीं है? वो तुम कर सकते हो थोड़ी अपनी लाइफ हैबिट्स को देखकर कि तुम माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो। तुम खाना जब swallow करते हो उसमें तुम्हारी माउथ की मसल ज़्यादा यूज़ होती है बिसाइड से तुम्हारी टंग की मसल यूज़ हो रही है। तुम यूजुअली कहीं आ जा रहे हो, तुम्हारा माउथ ओपन रहता है या फिर तुम्हारी टंग यूजुअली नीचे रहती है। या फिर तुम्हारा अगर अपर पैलेट हो वो कुछ ऐसा दिखता हो। ठीक है, यूजुअली अच्छा जो पैलेट होता है, जो एकदम वेल बिल्ट पैलेट होता है वो ऐसा दिखता है। लेकिन यूजुअली जिनका अच्छा पैलेट नहीं होता, जिनका पैलेट ऐसा दिखता है, उनका रीज़न यही होता है कि उनकी जो टंग पोस्चर है वो सही नहीं है। क्योंकि टंग ही हमारे पैलेट को एक्सपैंड करती है। इसके कारण तुम लोगों को क्रोकेट टीथ वगैरह भी हो सकते हैं, तुम्हें ब्रेसेस लगाने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिन लोगों की टंग पोस्चर बचपन से ही अच्छा होगा उनको कभी ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके टीथ को सही पोजिशन मिल जाती है ग्रो होने के लिए। इसलिए अगर तुम लोगों को इस चीज़ों में से कुछ भी प्रॉब्लम है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा जो पैलेट है वो वेल डेवलप नहीं है और तुम्हारा टंग पोस्चर सही नहीं है। अब हम आ जाते हैं गुड पोस्चर पे। गुड पोस्चर क्या है? जब तुम्हारी टंग 24/7 अगर तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो, हमेशा ऊपर पैलेट पे रहती है। यही टंग का नेचुरल और सही पोजीशन है, ऊपर रहना। अगर तुम्हारा पैलेट तुम देखोगे तुम्हें क्रोकेट टीथ नहीं आ रहे, तुम्हारा पैलेट वाइड है, तो तुम समझ जाओ तुम्हारा जो टंग पोस्चर है वो सही है। ठीक है, तुम्हारी जो हाइट बोन है वो बैड पोस्चर वालों से कंपैरेटिवली ज़्यादा ऊपर होएगी। कंपैरेटिवली क्या, पूरी ही ऊपर होएगी अगर तुम्हारा पोस्चर बचपन से सही रहा है तो। जैसे कि बैड पोस्चर वालों का ऐसा होएगा, गुड पोस्चर वालों का ऐसा होएगा। ये फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अब लास्ट हम आ जाते हैं टेस्ट पर। ये टेस्ट तुम्हें आइडिया देगा कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, तुम्हारी डिफाइन जॉइन करने का, तुम्हारे हाइट के ऊपर जाने का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, हाइट यहाँ पर बोन होती है, यही ऊपर जाती है तभी हमारी जॉ डिफाइन हो पाती है। ठीक है, हाइट एक लौती ऐसी बोन है जो किसी और बोन से कनेक्टेड होती ही नहीं है, सिर्फ मसल से कनेक्टेड होती है। ठीक है, और इस टेस्ट में क्या करना है, तुम्हें बस टंग लेनी है और बाहर करनी है। मैं भले ही तुम्हें पागल लग रहा हूँ लेकिन लेकिन तुम अगर ये ट्राई करोगे तो तुम्हें अपना ट्रू पोटेंशियल पता चलेगा कि तुम्हारी हाइट बोन कितनी और ऊपर जा सकती है। ठीक है, तुम अभी मेरा देखो, मेरा और पोटेंशियल ये है। ठीक है, मैं भी रिसेस्ड हूँ, एक पॉइंट पर आके हर कोई रिसेस्ड है, लेकिन ये बस तुम पता लगा सकते हो कि तुम कितना क्लोज हो अपनी पोटेंशियल के, और जितना क्लोज हो उतना अच्छा है। इसलिए तुम भी ये टेस्ट ट्राई कर सकते हो। अब बात आ जाती है एज के ऊपर। अगर देखो तुम्हारी एज 18 हो चुकी है, 18 के अगर तुम्हारी 17 एज भी है, तुम्हारे बचपन से पोस्चर ऐसा है। ठीक है, तुम्हारा पैलेट एकदम नैरो हो रखा है, तुमने ब्रेसेस लगा के चलो ठीक कर लिया, लेकिन अब तुम्हारा जो पैलेट है वो उतना एक्सपेंड नहीं हो सकता, तो फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव पैलेट एक्सपेंडर, जिसे कहते हैं मार्प, MARPE। वो महंगा तो होता है लेकिन यार अब क्या कर सकते हो, अगर तुम बहुत ही पागल हो इस चीज़ को लेकर तो भाई कर सकते हो, खरीद सकते हो। बाकी अगर तुम अभी भी 14-15 ईयर्स के हो तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम हार्ड म्यूइंग कर सकते हो। म्यूइंग यही होता है, पोस्चर टंग को ऊपर रखना, तुम लोग जानती होगे। तुम्हारे अगर 14-15 साल है, तुम अभी भी हार्ड म्यूइंग करोगे,
तुम्हारी 24 घंटे अगर तुम बात नहीं कर रहे हो या फिर खाना नहीं खा रहे हो, उस बीच के अलावा तुम, अगर तुम्हारी टंग हमेशा ऊपर है सोते वक्त भी, तो भी तुम्हारे में चेंज आ सकता है। मैंने खुद अपना बताऊँ, मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़ॉर्म करा है। मैंने जब मैं 16 साल का था मैंने तब शुरू कर दिया था, तो फिर मैंने तो हद पार कर दी थी मेरी, मेरे एक टाइम पे आके जॉ भी दर्द करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी चलता रहता था। इसलिए मेरा हो गया। लेकिन हर कोई ये नहीं कर सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तुम 14-15 साल के हो तो तुम्हारे पास अभी टाइम ही टाइम है, तुम कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम 18 साल के हो चुके हो, तुम्हारा बचपन से पोस्चर ऐसा है, तो यू आर कुक्ड। जस्ट जोकिंग। अगर देखो तुम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तुम्हारा देखो वो तो बिगड़ चुका है, ठीक है, अपर जो तो बिगड़ चुका है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक ब्रेस लगवा सकते हो, जिससे तुम्हारे टीथ एटलीस्ट सही पोजीशन पर आ जाएंगे। पैरेट एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, तो उसकी जगह तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा अगर अभी भी थोड़ी जो थोड़ी इस टाइप की ही दिख रही है, तुम क्या कर सकते हो, तुम बियर्ड ग्रो कर सकते हो। बियर्ड थोड़ी फेस को शार्पनेस देती है, ठीक है, कंपैरेटिवली तुम्हारी फेस और थोड़ा शार्प करेगी। तुम्हारी जॉलाइन तो शार्प नहीं है, लेकिन अगर तुम बियर्ड ग्रो कर लोगे तो उस एरिया में तुम्हारी थोड़ी शार्पनेस दिखाएगी। बाकी तुम पोस्चर ठीक कर सकते हो, अपनी हैबिट्स ठीक कर सकते हो, आगे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। अब से भी शुरू हो जाओ थोड़ा तो। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग भाई। अगर तुम अभी भी ऐसे हो, तुम अभी भी से भी ये करना शुरू कर दोगे, भले तुम्हारी एज निकल चुकी है, तो फिर कुछ तो बेटर है ही, ठीक है। तुम थोड़ा अपना हायर एरिया इंप्रूव कर सकते हो, चिन तक, या फिर नेक कर्ल करके तुम अपना हाइड एरिया थोड़ा ऊपर कर सकते हो, उससे थोड़ी डिफाइनिंग आ सकती है जॉ लाइन की। अब बाकी अगर तुम पागल ही हो कि यार मुझे चाहिए ही ऐसी साइड प्रोफाइल, बहुत एकदम स्ट्राइकिंग साइड प्रोफाइल चाहिए, और तुम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो जॉ एडवांसमेंट सर्जरीज भी होती हैं। अब बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, खुद से मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ तुम हार्ड वैक्सिंग करो, तुम सर्जरी करो, ये सब करवाओ। लेकिन अगर तुम जा रहे हो, तुम्हें मॉडल बनना है, तुम चाहते हो कि नहीं मुझे प्रोसाइड प्रोफाइल ठीक करना है, तो ये तुम इसके थ्रू जा सकते हो। बाकी आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, लेकिन फिर भी इट्स अप टू यू, योर डिसीजन। सो होपफुली दिस वीडियो माइट हैव हेल्प यू। होपफुली तुम्हें थोड़ी नॉलेज मिली हो अपने टंग पोस्चर को लेकर, और तुम्हें ये टेस्ट तुम्हारा पोटेंशियल बताए। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर टिप्स। गेट अस एंडेड।